आज का तड़कता भड़कता बात यह है कि ये लड़ाई झगड़े जो पूरे दुनिया में लगे हुए हैं उसकी मूल जड़ को हम समझने जा रहे हैं। मतलब ईरान, अमेरिका, इन्हीं की बात कर रहा हूं मैं, और इजराइल। तो ये लड़ाइयां क्यों शुरू हुई हैं? तो ये लड़ाई एग्जैक्टली शुरू हुई है यूरेनियम के लेकर के। यूरेनियम क्या है? तो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, आप जानते होंगे या आपने सुना होगा, जिसका यूज दो तरीके से, मतलब मानवीय हाथ में जब पड़ेगा तो ये दो तरीके से यूज किया जा सकता है। या तो कहीं उड़ा दो, मतलब बॉम्ब बना करके न्यूक्लियर वेपन बना लो, या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करके इससे क्या करो, आप बिजली बना लो। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूक्लियर जो ये रिएक्टर है हमारे, या जो बॉम्ब है, उसमें क्या है, यूरेनियम। अब यूरेनियम जो नेचर में मिलता है हमें, ये ऐसा नहीं मिलता जैसा हम समझ रहे हैं। यूरेनियम नेचर में जो मिलता है वो येलो केक के फॉर्म में। मतलब आप समझिए कि माइनिंग एरिया में गए और मिट्टी उठाए, आपको पता है कि हाँ यहाँ पर आपने क्लाउड चैम्बर लगा करके देखा कि हाँ यहाँ से रेडिएशन एमिट हो रहा है, और रेडिएशन, क्लाउड चैम्बर एक मशीन है जो पता लगाता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का। तो आपने लगा करके देखा और आपको पता चला कि यहाँ पर क्या है, यूरेनियम है, और आपने उठाया मिट्टी और उठा करके डायरेक्ट ले जाकर के बॉम्ब बना लिया, ऐसा नहीं होगा, या न्यूक्लियर रिएक्टर में डाल दिया। कोई भी मेटल ओर के फॉर्म में मिलता है, और ओर के फॉर्म में मिलता है, मतलब यूरेनियम भी ओर के फॉर्म में मिलेगा, और इसके ओर को हम क्या बोलते हैं, येलो केक बोलते हैं। याद रखना, येलो केक, खाने वाला केक नहीं है, रेडियो एक्टिव केक है, मतलब रेडिएशन लग गया तो दिक्कत हो जाएगा, तो येलो केक के फॉर्म में मिलता है। इस येलो केक को हम क्या करते हैं, उठा करके ले आते हैं। ले आकर के दो तरीके से निकाला जाता है, या तो डायरेक्ट माइन कर लें, फिर उसको पीस पास के चूरी बना लें, या दूसरा तरीका क्या है कि पाइप डालें और पाइप डाल करके उसमें पानी इंजेक्ट करें, तो वो स्लरी बन के, मतलब दलदल जैसा बाहर आएगा, और फिर उसको ले आकर के हम किस में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, पहला स्टेप क्या है यूरेनियम का लेने के लिए। अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि मतलब हाँ ठीक है, स्लरी हमने ले लिया, अब कर क्या रहे हैं, लड़ाई क्यों शुरू हुआ है? तो ये लड़ाई शुरू हुआ है यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए। क्या है? एनरिचमेंट। क्लियर है? ये टर्म यूज किया जा रहा है बहुत, मतलब फ्रीक्वेंटली आ रहा है कि भाई क्यों मार रहा है इजराइल, क्यों मार रहा है अमेरिका, तो यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए। यूरेनियम एनरिचमेंट क्या है? जो हमने स्लरी या जो हमने येलो केक उठाया था, उसमें 2 या 3 तरह के यूरेनियम है, आप समझिए, मतलब आइसोटोप ऑफ यूरेनियम है। यूरेनियम 235, 238 और 234। एग्जैक्टली ये 3 तरह के हैं। यूरेनियम आप लगा लेना, मैं नहीं लगाता हूं, ठीक है। अब इसमें जो काम का हमारा फर्टाइल यूरेनियम है ना, और फिजाइल, 2 तरीके का यूरेनियम है। तो जो फिजाइल यूरेनियम है जिसको हम यूज कर सकते हैं वो है 235, और इसका परसेंटेज बहुत कम है, 0.72 या 1% तक आप कह सकते हैं कि ये है। मतलब 0.72% से लेकर के 1% तक है। मतलब समझो 100 किलो उठाओगे तो सिर्फ उसमें 1% क्या है, फिजाइल है। दूसरा क्या है, फर्टाइल है। फर्टाइल क्या होता है? जिसको हम आगे फर्दर किसी और तरीके से यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब इसमें क्या है, ये यूरेनियम को हमने उठाया, स्लरी को, उसको पाउडर वाउडर बनाया, और लेकर के क्या किया, उसको हम डायरेक्टली, अब ये कुछ ऐसा है कि इसको सेपरेट करना पड़ेगा। अब ये 1% चीज को सेपरेट करना बहुत टेढ़ी खीर है। ये ऐसा है कि चावल में से कंकड़ निकालने जैसा, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, उसको गैस में कन्वर्ट कर लेंगे। और गैस किस में कन्वर्ट करते हैं ये पूछा जाएगा, तो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड आपसे पूछा जाएगा UF6 एग्जाम में। यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड क्या है? एक गैसियस फॉर्म है। यूरेनियम को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं गैस में, ताकि जब हम इसको सेपरेट करें तो गैस को कंट्रोल करना या गैस को सेपरेट करना बहुत आसान हो जाता है। हम इसको गैस में कन्वर्ट करके क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन, खतरनाक मशीन, याद रखिएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन डिवाइस। सेंट्रीफ्यूगेशन डिवाइस इतना खतरनाक नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। ये हमारे जो वॉशिंग मशीन का ड्रायर है ना, जो बहुत तेजी से घूमता है, वैसा एक मशीन है। हालांकि उससे बहुत ज्यादा RPM पे घूमता है ये, तो बहुत तेजी से घुमाया जाएगा। घुमाया जाएगा तो क्या होगा, जो भारी चीजें हैं वो बाहर जाएंगी और हल्की चीजें उसके न्यूक्लियस में रुक जाएंगी। मतलब कुल मिलाकर के हमने एक डब्बे जैसा मशीन लिया और इसके अंदर डाल दिया यूरेनियम, जो उसमें क्या है, दोनों ही यूरेनियम या तीनों ही मिक्स है। अब इसमें जो भारी मटेरियल है वो क्या होगा, हेवी मटेरियल बाहर की ओर जाएगा। मतलब यूरेनियम 238 जो है वो बाहर की ओर शिफ्ट होगा, और यूरेनियम 235 जो है वो कहां रह जाएगा, इसके सेंटर में ही रह जाएगा। क्लियर है? और इस तरीके से धीरे धीरे उसका परसेंटेज बढ़ना शुरू होगा। बार बार इस प्रोसेस को जब हम रिपीट करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका परसेंटेज बढ़ना शुरू होगा। मतलब पहले 1%, फिर 2%, 3%, और ये 1, 2, 3 इतना आसानी से नहीं होगा, हजारों बार इस प्रोसेस को दोहराना पड़ेगा। तो अब ऐसी बहुत सारी मशीनें, हमें सीरीज ऑफ मशीन लगाना पड़ेगा, किसकी, सेंट्रीफ्यूगेशन की। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कैस्केड सिस्टम। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैस्केड सिस्टम क्या है। तो बहुत बार प्योरीफाई कर करके यूरेनियम के परसेंटेज को बढ़ाना, जिस सिस्टम का यूज किया जाता है वो कैस्केड है। और ये जो यूरेनियम का परसेंटेज हम बढ़ा रहे हैं ना, कौन सा यूरेनियम का, 235 का, इसको हम बोलते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट। अब लड़ाई किस बात की है भाई, बढ़िया बात कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति या कोई देश 2 से
5%, या आप यूं समझ लो 3 से 5% अगर यूरेनियम इनरिच कर रहा है, मतलब इसका परसेंटेज को बढ़ा रहा है, किसको, 235 को बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो क्या है, फिजाइल मटेरियल है, यूज करने वाला मटेरियल है, डायरेक्ट हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज कर सकते हैं, तो इसको यूज कर लेगा वो न्यूक्लियर रिएक्टर में। लेकिन अगर 90+% कर रहा है तो वो कहां यूज करने वाला है, एटम बॉम्ब में, याद रखना। अब क्या है, ये गोरे लोग पहले खुद बना लिए बॉम्ब और पूरे दुनिया पे थोप दिया कि भाई तुम लोग मत बनाना। ये ऐसे लोग हैं कुछ जो खुद ही पहले कचरा फैलाते हैं और दूसरे को बोलते हैं कचरा मत करना, या खुद पोल्यूशन फैला देते हैं, सालों साल तक खराब गाड़ियां चलाते हैं और फिर पूरी दुनिया को बोलते हैं कि नहीं आप ये स्टैंडर्ड मॉडल यूज कीजिए, प्रकृति का नाश हो रहा है। तो वैसा ही कुछ हुआ उस बेचारे के साथ भी। अब बेचारा क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है जो भी हो रहा है, मतलब मैं इंटरनेशनल उस पे नहीं जाना चाहता हूं, डिबेट पे नहीं जाना चाहता हूं, कुल मिलाकर के मैं ये बताना चाहता हूं कि ईरान पे ये इनने दोष लगाया, एलिगेशन लगाया कि वो यूरेनियम एनरिच कर रहा है, मतलब यूरेनियम के परसेंटेज को बढ़ा रहा है बार बार फिल्टर करके। क्लियर है? अब 90% से ऊपर है तो वो बॉम्ब में यूज हो जाएगा। अब जब भी कोई देश ऐसा करता है तो ये सभी लोग उस पर प्रेशर बनाने लगते हैं कि ऐसा नहीं करना है। क्लियर है? तो यूरेनियम एनरिचमेंट आपको समझ आया होगा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, येलो केक पढ़ा। येलो केक क्या है, ओर है यूरेनियम का। ओर वो चीज होता है जिससे कोई मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, रॉ मटेरियल जिससे मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। तो येलो केक यूरेनियम का ओर है जिससे हम यूरेनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं। करते क्या है, सबसे पहले उसको यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में कन्वर्ट करते हैं, देन आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, सेंट्रीफ्यूगिंग डिवाइस में लगा करके। सेंट्रीफ्यूगिंग डिवाइस क्या है, बहुत तेजी से घूमने वाला एक मशीन जो भारी मटेरियल को बाहर की ओर फेंक देता है और हल्के मटेरियल को अपने सेंटर में रख लेता है। ठीक है, और ये बार बार प्रोसेस किया गया, कैस्केड सिस्टम। क्लियर है? देन हमारे यूरेनियम धीरे धीरे एनरिच होना शुरू हुआ, मतलब परसेंटेज ऑफ यूरेनियम जो है 235 वो इंक्रीज होना शुरू हुआ। क्लियर है? और फिर क्या होगा, ह्यूमन के ऊपर है कि उससे बॉम्ब बनाना चाह रहा है या वो ऐसा कुछ करना चाह रहा है। अब एक चीज और है कि पूरी दुनिया में ये कंट्रीज जो है वो मिल करके दबाव बनाती हैं कि आप क्या कीजिए, तो न्यूक्लियर नॉन प्लोरिफिकेशन ट्रीटी कीजिए। अब ये न्यूक्लियर नॉन प्लोरिफिकेशन ट्रीटी क्या है, तो इसके तहत कहा जाता है कि हम आपको यूरेनियम देंगे, कौन सा, ऐसा कुछ यूरेनियम देंगे और आप उसको लेकर के क्या कीजिए, यूज कीजिए, इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स में बिजली बनाइए, लेकिन आप बॉम्ब नहीं बना सकते। अब इंडिया ने ये ट्रीटी नहीं किया है तो हमें कई बार यूरेनियम लेने में दिक्कत होता है, कोई देता ही नहीं है, ऐसा भी आपने सुना होगा कई बार। क्यों? हम कहते हैं भाई हमारे पास पर्याप्त है, हमने खूब बम बना रखा है और हम नहीं फेंकेंगे अपना बम, नहीं डिस्पोज करेंगे, क्योंकि इस ट्रीटी का पहला नियम यही है कि जो भी न्यूक्लियर वेपन है आपके यहाँ उसको डिस्पोज करना होगा, हटाना होगा। अब कुल मिलाकर के ये लोग बम रखेंगे और हमें हटवा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। और हमारे आसपास के जो देश हैं जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनके पास क्या है, वेपन है, न्यूक्लियर वेपन है। तो हमने जैसे इस डिसआर्मामेंट एग्रीमेंट को साइन किया और ऐसा कुछ किया तो ये हम पे अटैक करने का डर बना रहेगा, तो हम कह रहे हैं कि हम तो रखेंगे। ठीक है, ये बात है। और हमारे यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट चल रहे हैं, हम लोग अपने यहाँ कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं यूरेनियम। तो ये चीजें हैं। अब इस 238 मैंने दो चीज यूज किया था, एक फिजाइल मटेरियल और एक फर्टाइल मटेरियल। तो फर्टाइल मटेरियल क्या है, 238, इसका क्या करेंगे हम, तो भाई इसमें न्यूट्रॉन ऐड कर देंगे, मतलब 238 में एक न्यूट्रॉन ऐड करेंगे और क्या हो जाएगा ये 239। और जैसे ये 239 होगा ये क्या बन जाएगा, प्लूटोनियम। और प्लूटोनियम खुद एक न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाने वाला फ्यूल है। तो हम क्या करेंगे, इसको दूसरे रूप में कन्वर्ट करके यूज कर लेते हैं अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स में प्लूटोनियम के फॉर्म में। आपसे पूछा जाएगा कि प्लूटोनियम क्या है, तो एक मैनमेड सब्सटेंस है जो हमने बनाया है, या मतलब जो साइंटिस्टों ने बनाया है। क्या ऐड करके बनता है, तो न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों से बना हुआ एटम, तो हमारे दिमाग में कहीं कुछ और आ जाए तो ये न्यूट्रॉन ऐड करने से बनता है। इन शॉर्ट ये यूरेनियम एनरिचमेंट क्या है, तो परसेंटेज बढ़ाना किसका, 235 यूरेनियम का, किसके लिए, एटम बॉम्ब बनाने के लिए। इसी चीज की लड़ाई चल रही है, इसी चीज के चक्कर में हम सब के यहाँ कभी गैस नहीं मिल रहा है, कभी कुछ नहीं हो रहा है, कोई ड्रामा चल रहा है, कोई ड्रामा चल रहा है, त्रस्त है पूरी दुनिया। ठीक है, तो इन शॉर्ट मुझे ये लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कि यूरेनियम एनरिचमेंट क्या है।